नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पर। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस बनाए, कि बुध ग्रह को किस तरीके से आप प्रबल कर सकते हैं। किसी की कुंडली के अंदर अगर बुध नीच का है तो हम क्या उपाय कर सकते हैं, और किसी की कुंडली के अंदर बुध अस्त है तो क्या करें। आज हम इसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बताते हैं कि अमावस्या को हरियाली अमावस्या या हरियाली तीज, क्योंकि तिथि तो हर महीने आती हैं, तिथि में यह हरियाली तिथि, हरियाली तीज या हरियाली अमावस्या क्यों कही जाती है, इसका क्या है वैज्ञानिक रहस्य। इसको जानकर और इसके उपाय अगर हम ढंग से करते हैं तो अमावस्या पे अपने पितरों की शांति की जा सकती है, और इस माह के अंदर जिनका भी बुध अस्त है वो उसको प्रबल कर सकते हैं, जिससे कि आगे कुंडली में, इनकी कुंडली में जो बुध नीच का प्रभाव दे रहा है या अस्त है, अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहा, तो वो अच्छा दे पाए। अगर हम नग नहीं पहन सकते या नग धारण करने में हमें कोई दिक्कत है, परेशानी आती है, तो ये उपाय खास कर आप अपने जीवन में बुध से संबंधित परेशानियों से बच सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि किस तरीके से, ये वैज्ञानिक तरीके से, इस समय सावन का महीना होता है और सावन के महीने के अंदर खास बात क्या है कि जब ये हरियाली अमावस्या कही जाती है और इसमें अगर पितरों के लिए निमित्त कुछ करने के लिए कहा गया है, तो यही कहा गया है कि आप अधिक से अधिक वृक्ष का रोपण करें या वृक्ष लगाएं। तो ये आपके लिए पितरों से के लिए समर्पित रहेगा और पितरों के लिए एक बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा, और आगे आने वाले जीवन में आपके लिए ये एक पुण्य का कार्य भी रहेगा। जिस तरीके से हम अपने बैंक में पैसे जमा करते हैं, इसी तरीके से एक वृक्ष लगाना, एक पेड़ लगाना, वही एक तरीके से कार्य हमारे जीवन में करता है। सबसे पहले कि सूर्य कर्क राशि के अंदर जब आते हैं तो सावन का महीने की शुरुआत होती है और बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। सावन के महीना अगर आता है, क्योंकि सूर्य जलीय राशि के अंदर आते हैं, कर्क राशि जलीय राशि है। अब अमावस्या हरियाली या हरियाली तीज कब बनती है? सूर्य जब कर्क राशि के अंदर होते हैं, यानी चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा और सूर्य साथ आ जाएं और वो नक्षत्र हो बुध का। बुध यानी हरे रंग का इंडिकेट है, और बुध जो अश्लेषा नक्षत्र के अंदर जो आते हैं वो तो बुध का ही नक्षत्र है। तो जब अश्लेषा नक्षत्र के अंदर चंद्रमा और सूर्य दोनों होते हैं तो अमावस्या बनती है, क्योंकि सेम डिग्रीज पे आते हैं तभी साथ होते हैं, तो अमावस्या बनती है, और उस अमावस्या को हरियाली अमावस्या कही जाती है। और इसके बाद जब तक सूर्य देव सिंह राशि के अंदर परिवर्तित करते हैं, उससे पहले, यानी जो सूर्य संक्रांति होगी उससे पहले जितना भी वृक्षारोपण अगर किया जाए, यानी हरे रंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा, प्रकृति में तो है ही सबसे अधिक, आप भी उसके अंदर योगदान दें बढ़ाने में। तो आपका अगर बुध अस्त है कुंडली के हिसाब से, आपकी कुंडली में जन्म कुंडली में जो बुध अस्त है तो वो जो है मजबूत होगा, और साथ ही साथ अगर नीच है तो उसका दान भी ये माना जाएगा, क्योंकि आपने इतने वृक्ष लगाए हैं, प्रकृति में वो चीज़ दान की है, और वो चीज़ आपको कई गुना अच्छा फल आगे आपको मिलेगा। ये एक प्रकृति का नियम है कि जो हम देते हैं वैसा ही हमें मिलता है। बुध अगर कुंडली के अंदर अच्छा है तो बहुत अच्छी वाक शक्ति मिलती है, बहुत अच्छी स्किन मिलती है, बहुत अच्छे रिश्ते नाते आपको मिलते हैं बहन भाइयों के, बहनों के साथ, बुआओं के साथ, और व्यापार बहुत अच्छा रहता है, बुद्धि कुशार्ग होती है। और इसकी जो देवता माने जाते हैं वो गणेश जी माने जाते हैं, और ये शिव का जो माह चलता है, जो सावन माह है, जिसमें हम रुद्र अभिषेक करते हैं, तो आप पूरे परिवार को देख सकते हैं कि प्रकृति को हम माँ के रूप में मानते हैं, धरती माँ को, और गणेश जी यानी कि हम मानते हैं कि बुध के जो देवता माने जाते हैं। और सूर्य चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं, सूर्य चंद्रमा यानी पिता, माता और पुत्र तीनों इकट्ठे हों, तो वो एक पारिवारिक खुशहाली का माहौल बनता है। और इसी में कहा जाता है कि जो भी आपकी बहन बेटियां हैं उनका मान सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। और इसी माह के अंदर जो सावन मास है, इसी में राखी आती है, तीज आते हैं, जिसमें भाई अपनी बहनों को उपहार के रूप में कुछ देते हैं, और अगर नई शादी होती है तो लड़की अपने पीहर आती है। और कहा भी गया है कि पड़ गए झूले सावन के महीने में, इस तरीके के हमारे गाने बहुत प्रचलित हैं। और इस पीरियड के अंदर
और जो महिलाएं हैं पहले गांव के अंदर या आज भी शहरों में अगर हम देखते हैं कि फंक्शन भी अगर करते हैं तो वहाँ एक झूला ज़रूर रखा जाता है, जिसके अंदर एक शगुन होता है कि आप लोग बैठें ज़रूर, क्योंकि पहले तो झूले पेड़ों पर लटकाए जाते थे और गांव में खूब गाना बजाना होता था और महिलाएं अपने घर यानी पीहर जाती थी, तो ये महीना उनको सबसे प्रिय रहता था। ये पारिवारिक हर्ष उल्लास बढ़ाने का माह है, परिवार के अंदर मिलजुल कर रहने का माह है और इसीलिए रुद्राभिषेक पूरे शिव परिवार के साथ शिव परिवार का किया जाता है, जिससे कि परिवार की अहमियत समझ में आए और इसके साथ ही साथ आप अपने अनिष्ट ग्रहों को शांत कर पाएं, क्योंकि जिनके भी ग्रह अशांत होते हैं तो वहाँ घर के अंदर कलह का माहौल बना होता है। तो शनि राहु केतु से अगर आप रुद्राभिषेक कराएंगे इस माह में तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। आपको इनके ग्रहों के दोषों से शांति मिलेगी और साथ ही साथ जो ये कॉम्बिनेशन बनता है कि सूर्य चंद्रमा और बुध अश्लेषा नक्षत्र के अंदर आते हैं, यानी बुध के नक्षत्र के अंदर होते हैं, कॉम्बिनेशन है पिता पुत्र और माता का, जो कि हर्ष उल्लास को बढ़ाने वाला है। तो इसके अंदर सेवइयाँ बनती हैं, घेवर होता है, यानी मिठास बनी रहे परिवार के अंदर, तो ये जीवन को सार्थक करने में बहुत ही उपयोगी रहता है। एक तरीके से रीढ़ की हड्डी होता है परिवार, और रीढ़ की हड्डी मीन्स मध्य भाग में आता है ये मंथ। और सावन के माह की अहमियत जानकर और इसके गुणों को जानकर इसमें किस तरीके के उपाय करके आप अपनी ग्रह गति को सही कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल भी, आध्यात्मिक भी और साइंटिफिक भी, तीनों कारण है इस मंथ की इतनी महत्ता क्यों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें शेयर अवश्य करें, क्योंकि अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए ज्योतिष को जानना और अपने वार त्योहारों की महत्ता को जानना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो चैनल है एकमात्र चैनल जो आपको ज्योतिष के ज्ञान के साथ साथ आपको आध्यात्मिक ज्ञान और साथ ही साथ वैज्ञानिक कारणों किस तरीके से हम अपने परिवार की ग्रोथ या अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपने ग्रहों को उत्तम बना के और श्रेष्ठ करके और बुरे ग्रहों के प्रभाव को किस तरीके से कम किया जा सकता है, हम समय समय पर इस तरीके के वीडियोस डालते रहते हैं। हम जल्दी ही आ रहे हैं खुशखबरी कि आपके सभी प्रश्नों को लेकर, अगर आप भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखेंगे तो एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें हम एक वीडियो सिर्फ इसी तरीके का हफ्ते में बनाएंगे, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे और हमारे जवाब। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।